सर्वोदय कन्या विद्यालय विकासपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर में नवदर्पण एनजीओ द्वारा वनस्पति उपयोग से रिलेटेड सेमिनार का कार्यक्रम हुआ, जिसमें नेशनल मेडिकल प्लांट बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया। नई सोच से विनोद खोसला की रिपोर्ट। Sit down everyone. Sit down. सभी बच्चे बैठकर अपने अपने सर्टिफिकेट्स ऊपर करेंगे सर। सभी बैठकर ऊपर करेंगे, ओके? To kindly felicitate our honorable principal ma'am. एक बार जोरदार तालियां हो जाए। I would also like to request Mr. Amit Kohli. I won't take much of your time in introduction, so we quickly begin with our session. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेनली अश्वगंधा से रिलेटेड है। किसी को पता है अश्वगंधा क्या होता है? So it's a plant which is a medicinal plant which is used in medicines. So we'll be covering that topic today. So I'll just call Swati to move forward. एक बार जोरदार तालियां हो जाए। Hello everyone, good morning. Good morning ma'am, good morning respected teachers and my dear students. So today our topic is Ashwagandha. Before I start, do you know what is Ashwagandha? अभी इतना उन्होंने बता दिया है. So if you know, can anybody tell? सिर्फ एक ही स्टूडेंट हो जिसे पता हो अश्वगंधा क्या होता है? Anybody? अभी सर ने बताया कि वो एक मेडिसिन वाला प्लांट है। Exactly, it's about medicine plant. Actually, आज के टाइम में लोग इतने स्ट्रेस में होते हैं एंड व्हाट आई फील कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, उन पर या हर बच्चे पे या हर पर्सन पे, हर इंडिविजुअल पे इतना स्ट्रेस होता है कि वो या तो प्रेफर करते हैं पिल्स लेना। अश्वगंधा को पहली बात तो विटामिया भी बोला जाता है, ठीक है? इट्स अ मेडिसिनल हर्ब इन आयुर्वेदिक मेडिसिन के लिए अश्वगंधा इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू, ओके? उचित आसन। आप सारे आसन करो बेटा, पहले उन्हें कर लो सारे। पूर्णमस्तेन्द्र आसन। टीटिव आसन। कौन से आसन देखे आपने? टीटिव आसन, पूर्णमस्तेन्द्र। आपको क्या लगता है इन आसन को करने से शरीर के किस किस भाग पर असर पड़ा होगा? बैक, पीछे क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? रीढ़ की हड्डी, है ना, आपकी स्पाइन, और हैंड्स, लेग्स की मसल्स पर, हाथ पैर की जो आपकी मांसपेशियां होती है उन पर असर पड़ा होगा। और क्या होगी इससे, क्या होगी? मजबूत होगी, कमजोर हो जाएगी? और
बस आपने शरीर के बारे में तो बता दिया। इसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प, और अगर हम वो घर में मतलब कि है हमारे, तो हमें कोई भी मतलब नुकसान नहीं होगा, हमारे मतलब हेल्थ भी बेटर रहेगी। राइट। सो इसमें जो अश्वगंधा है वो बेसिकली आपके स्ट्रेस, आपकी जो एंजाइटी है उसको कम करता है। ठीक है। सेकंड पॉइंट इज इट हैज बीन यूज्ड टू बूस्ट एनर्जी लेवल्स एंड इंप्रूव फिजिकली एंड मेंटल परफॉर्मेंस। इन दिस टाइम हमारे लिए हमारा एजुकेशन, हमारा मेंटल परफॉर्मेंस, हमारा फिजिकल परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है। लाइक इफ यू आर स्टडिंग, आपके दिमाग में अगर कुछ नहीं गया, आप पेपर में क्या लिख कर आओगे, जिससे आपका क्या होता है, रिजल्ट लो होता है। राइट। तो ये आपके एनर्जी लेवल को भी बूस्ट अप करता है, आपका मेंटल परफॉर्मेंस, आपका माइंड जैसे कंसंट्रेशन होता है ना, काइंड ऑफ आपको रखेगा कि दैट यू आर स्टडिंग, यू हैव टू स्टडी। आपके आपका जो मेंटल पीस है ना वो भी एकदम, आप मेंटली एकदम ठीक रहोगे जस्ट बिकॉज ऑफ अश्वगंधा। नेक्स्ट इज ट्रेडिशनली इट इज बिलीव टू प्रमोट लॉन्गेविटी। सफर कर रही हूँ एंड जो एक लड़कियों में हार्मोनल इश्यूज इतने होते हैं तो उसको भी ये कंट्रोल करता है। पक्का? आवाज नहीं आ रही, तेज बोलो। चलो ठीक है। हाउ टू टेक अश्वगंधा, कैसे ले सकते हो आप इसको? ये सप्लीमेंट फॉर्म में भी होता है, एक पाउडर फॉर्म में भी होता है, और इसका ना एक टाइम होता है। जैसे आपको बोलते हैं ना डॉक्टर्स, सुबह की 3 गोली, शाम को 2 गोली, रात को 1 गोली, ऐसा करके बोलते हैं ना, इसका भी एक टाइम होता है। तो आपको भी उसी टाइम पर ही इसे यूज करना है, ना टाइम से ऊपर ना टाइम से नीचे उसको। जय श्री राम। अभी अभी जो हमारे पूरे भारतवर्ष में जो एक नया कार्य हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया, वो क्या किया आप सबको मालूम है? क्या किया है? तो इसीलिए आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री राम आपको, आपके परिवार को अयोध्या में जल्द बुलाए और भगवान राम जी के आप दर्शन करें। जो नव दर्पण एनजीओ की तरफ से आप सभी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को आज अश्वगंधा के लिए और अन्य पौधों के लिए बताया। मैं यहाँ की प्रिंसिपल नीति तिवारी जी का और पूरे स्टाफ का दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूँ। और ये जो पेपर है ना, क्या है आपके हाथ में? पेपर। ये पेपर किससे बनता है पता है आपको? पेड़ से। तो हम इस तरह से अपने जीवन में लगभग 28 पेड़ का आयोजन करते हैं, उनको हम उनका लाभ लेते हैं, उनसे हम पढ़ते हैं, लिखते हैं। हम अपने घरों पर अपने जीवन में पढ़ने के लिए 28 पेड़ों का योजन करते हैं, उनका प्रयोग करते हैं और अपने स्कूल में लगाएं, ताकि आपका भी जो जीवन, जो पेड़ है वो आपके जीवन के रक्षक है। और पेड़ कभी अपना फल नहीं खाता, पेड़ हमेशा आपको फल देता है। जैसे नदी कभी अपना जल नहीं पीती, वो जल आपके लिए प्रयोग में लाते हैं, पेड़ों के प्रयोग में आता है जल। तो नदी कभी अपना जल नहीं पीती, उसी तरह पेड़ भी अपना फल नहीं खाते। तो और मैं लास्ट में हमारे एनजीओ की चेयरपर्सन सुमन शर्मा जी का और यहाँ के आए हुए हमारे मीडिया प्रमुख जी का और सभी स्टाफ का बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने हमारा अपना कीमती समय, बच्चों का कीमती समय हमें दिया। उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नई शो चैनल दीपक खोसला जी, आज हम आए हुए हैं सर्वोदय बाल कन्या विद्यालय
डिस्ट्रिक्ट सेंटर विकासपुरी स्कूल में। जी तो मैडम, आपका नाम जानना चाहेंगे और आप कौन सी एनजीओ से बिलोंग करते हैं? जी, मेरा नाम सुमन शर्मा है, मैं नवदर्पण की संस्थापक हूँ। तो मैडम, आज जो कार्यक्रम हो रहा है अश्वगंधा के ऊपर, जो आपकी ओर से कार्यक्रम किया जा रहा है, क्या इसका मोटिवेशन है? देखिए, मोटिवेशन है हमारा अपनी सोसाइटी को, अपने पब्लिक को, अपने न्यू जनरेशन को ये बताने का कि आजकल जो मार्केट में मेडिसिन आ रही हैं उसके बहुत से साइड इफ़ेक्ट हैं। हमारे जो कल्चर है, हमारे न्यू जनरेशन है, उनको इस चीज़ के बारे में जानकारी ही नहीं है कि हमारे जो अपने पेड़ पौधे हैं, हमारी वनस्पतियाँ हैं, उसी में ही बहुत से ऐसे गुण हैं कि आरडब्ल्यूएस में और अपने मंदिर और लोकल एरियाज़ में, कि हम लोग लोगों को अवेयर करवाएं कि हमारे वनस्पति हैं, जैसे कि अश्वगंधा हो गया, ये हमारा दवाई का काम करते हैं। मैंने अभी भावना जी को भी बताया है कि अश्वगंधा है, जैसे हम लोग कोई भी मेडिसिन लेते हैं, पेन, मान लीजिए कोई भी पेन किलर लेते हैं तो उसका लेटर ऑन साइड इफ़ेक्ट होता है। बट हमारे जो ये आयुर्वेदिक चीज़ें हैं, जैसे एंशिएंट में हम चलते थे तो कोई एलोपैथी नहीं होती थी। पुराने वैद्य हकीम होते थे, वही आपको ठीक करते थे। लेकिन अगर आज हम नई सोसाइटी में, नई जनरेशन को ये बोलते हैं कि बेटा आपके सर दर्द हो रहा है या आपको फ़ीवर हो रहा है, तो आप ना वैद्य जी के पास जाओ या उस हकीम के पास जाओ, तो वो लोग मज़ाक उड़ाते हैं। और सोसाइटी में भी लोगों को एक जो कल्चर है, उनको लगता है कि लो स्टैंडर्ड वाले लोग ही ये लोग फॉलो करते हैं, तो कोई भी यकीन नहीं करना चाहता है। हमारा जो मोटिव है, हमारा है कि हम जो हैं लोगों को अवेयर कराएं। आपको शायद याद होगा, कोरोना काल में चाहे जितने भी बड़े लोग हों, कहीं से कोई भी मेडिसिन नहीं वो अब उपलब्ध करवा पा रहे थे। आप वो जितना मर्जी पैसा खर्च कर लो, लेकिन गरीब से गरीब लोग और अमीर से अमीर लोग सब एक कैटेगरी में आके खड़े हो गए थे। सब लोग क्या ढूंढ रहे थे कि गिलोय, हमें इम्यूनिटी बूस्ट करनी है तो किससे होगी? गिलोय, तुलसी। अब जो लोग कभी गिलोय पसंद नहीं करते थे, कड़वा होता है, गिलोय कहाँ मिलता है, वो लोग ढूंढ रहे थे कि गिलोय कहाँ है। तो हम चाहते हैं कि हम पब्लिक को और न्यू जनरेशन को अवेयर करवाएं कि इस तरह की स्थिति कभी भी आ सकती है, और हमें क्यों उस स्थिति का इंतज़ार करना है। क्यों ना हम अपने हब्स को पहचानें, अपने चारों तरफ का वातावरण हरा भरा बनाएं, जिससे कि हम लोगों को जो भी ऑक्सीजन है वो मिलती रहे, और जो भी हानिकारक गैसेस है उनसे हम प्रोटेक्ट हो सके। और इस तरह का जब हमारे पास ऑप्शन है, अश्वगंधा जैसे हमारे पास औषधियाँ हैं, तो क्यों हम किसी अंग्रेज़ी दवाई को अपने शरीर में किसी दूसरी डिज़ीज़ को पैदा करने के लिए इनटेक करें। इसीलिए हमारा ये मकसद है कि हम सबको अवेयर करवाएँ कि इस अश्वगंधा में कितनी शक्ति है, जो आपका सर से लेकर पाँव तक पूरी बॉडी की रक्षा करता है। इसीलिए हमने इसको टैगलाइन भी दी, अश्वगंधा जीवन रक्षक। जो कार्यक्रम आप इस स्कूल में कार्यक्रम कर रहे हैं, जो अन्य स्कूलों में जाके आप करेंगे, आपकी एनजीओ करेगी? जी, बिल्कुल करेंगे। तो आपकी एनजीओ कब से है? जी, हमारे एनजीओ को वैसे तो हम लोग 15 साल से काम कर रहे हैं, मगर हमारे एनजीओ को रजिस्टर हुए 8 साल हो गए। 8 साल से हम कंटिन्यूअस समाज सेवा कर रहे हैं, पूरे दिल्ली में, और दिल्ली से बाहर भी नेशनल एनजीओ है हमारा। और हमारा मकसद है कि हम दिल्ली में ही नहीं, पूरे भारत में सभी को इस तरह से जागरूक करें। धन्यवाद सुमन शर्मा जी। आज हमारे साथ हैं समाज सेवी अमित कोहली जी। आइए अमित कोहली जी से जानते हैं कि आज के जो कार्यक्रम में ये भाग लेने आए हैं, इनका क्या उद्देश्य है। आज नवदर्पण एनजीओ द्वारा जो हमारा सर्वोदय कन्या विद्यालय विकासपुरी आउटर रिंग रोड में एक भव्य कार्यक्रम रहा, जिसमें अश्वगंधा के पौधे एवं अन्य पौधों के बारे में बच्चों को अवेयर किया कि आप अपनी इम्यूनिटी किस प्रकार मजबूत कर सकते हैं, और पेड़ पौधों का लाभ की जानकारी दी, जिससे कि हम अपने पूरे जीवन में उन बच्चों को बताया कि हम अपने पूरे जीवन में बचपन से लेकर पढ़ाई लिखाई से लेकर घर परिवार में अपने घर बनाने तक के पूरे अपने जीवन भर, अपने जब हमारा अंतिम संस्कार भी होता है तब भी हमें पेड़ों की लकड़ की आवश्यकता पड़ती है। तो पूरे जीवन में हमें लगभग 28 पेड़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो उस क्षेत्र में पूरी दुनिया में अमेरिका चौथे नंबर पर है, 661 करोड़ पेड़ अमेरिका में है। रूस पहले नंबर पर है, ब्राज़ील कनाडा दूसरे तीसरे नंबर पर है, और भारत जो सिर्फ पिछड़ा हुआ है वह लगभग हमारे
प्रति व्यक्ति लगभग 22 पेड़ों से भी नीचों की संख्या हमारे भारतवर्ष में है। मैंने उन बच्चों को आग्रह किया कि आप अपने जीवन में, अपने जन्मदिन पर, अपने बड़े बुजुर्गों के जन्मदिन पर एक पेड़ अवश्य लगाएं, ताकि उन पेड़ों से आपको आयु से वायु, जो पेड़ों से वायु मिले उससे आयु आपकी बढ़े। इसके लिए उन बच्चों को अवेयर किया। धन्यवाद जी।